याद निरंतर कैसे बनी रहे। तो जैसे आज बाबा कहते हैं कोठरी में चित्र रख दो, वो तो सब बहुत अच्छी युक्ति है, लेकिन आज ऐसे संकल्प चल रहा था कि जब भी हमारी आँख कहीं डूब जाती है ना, बुद्धि कहीं भी डूब जाती है, बुद्धि डूबना समझते हो, जैसे हम कोई भी चीज़ में, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जब हमारी बुद्धि उसमें डूब जाती है, माना हम उसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, है ना। हाँ, प्रभावित हो जाते। प्रभावित तो पता नहीं चलता ना, वो तो बाद में पता चलता है कि भाई अब योग भी नहीं लग रहा है। लेकिन वो जो हम पूरा मन बुद्धि के साथ किसी चीज़ में एंगेज हो जाते हैं, है ना, तो बाबा ने हमें कहा है ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब मत करो, है ना। हर चीज़ में साक्षी होकर कार्य करना होता है, क्योंकि कई बार कोई ऐसी बात होती है जो अच्छी नहीं लग रही, तो उसमें भी बुद्धि जैसे पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसी का चिंतन चिंता सब जैसे बुद्धि में बैठ गए। अब कोई बात है तो उसका सल्यूशन निकालने के लिए विचार भी चलाना पड़ता है, लेकिन वो विचार चलाते वक्त भी बहुत न्यारा रहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कई बार वो लाइन ड्रॉ नहीं करते और वहाँ एकदम एब्जॉर्ब हो जाती है बुद्धि, या कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आकर्षण में भी बुद्धि जैसे ना आँख डूब जाती है। कोई अच्छी चीज़, है ना, देख ली, कहीं कुछ ले लिया, तो उसमें भी जैसे बुद्धि एकदम डूब जाएगी और उसी का ही चिंतन सारे दिन चलता रहेगा, है ना। जैसे मुझे एक माता कहती थी, एक हीरे का हार खरीद लिया है, अब हमेशा वो ठीक है, वो कहाँ रखा है, वो ताला बंद है नहीं है, तो कहती मैं तो बस उसी में बंध गई। इस क्लास में भी बैठती हूँ तो लगता है कि पता नहीं वो चोरी ना हो जाए, अभी इसके पीछे से कौन आएगा, है ना। मेड उस कमरे की चाबी तो नहीं जानती कि कहाँ रखी है। तो इस प्रकार से कहती कि वो योग ही नहीं लगता। अब वो क्या हीरे का हार हो गया, वो तो मुसीबत हो गई है ना। तो मैंने उसको कहा उसको लॉकर में रखो तो अभी उसको और घर में नहीं रखो, क्योंकि इतनी बुद्धि आपकी अगर उसमें जा रही है तो फिर ऑल द टाइम आप तो उसी के साथ योग लगा रहेगा। तो कोई भी चीज़ होती है जिसमें हमारी आँख डूबना कहते हैं इसे, है ना, बुद्धि एब्जॉर्ब हो जाती है, तो फिर जैसे दादी कहते थे कि जो जैसे कीचड़ लग गया तो उसको फिर धोने में तो बहुत टाइम लगता है ना। तो इसीलिए, और आप सोचो कि एक दिन में कितनी सारी आकर्षण विकर्षण की बातें होती हैं, है ना, कितनी सारी चीज़ें। और स्पेशली आप जब सेवा में रहते हो तो सेवा में तो बहुत सारी बातें हैं ना, दोनों प्रकार की। जैसे आपको बहुत सारा चीज़ें संभालनी भी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें चैलेंज के रूप में भी आती। तो उन सारी चीज़ों के बीच में आप अगर ध्यान नहीं देंगे ना न्यारा होने का, तो अमृत वेले भी आप बाबा से योग नहीं लगा रहे, आपका वही चिंतन चल रहा है, सारे दिन भी वही चिंतन चल रहा है, तो उसमें बाबा से योग टूट जाता है। और मेरे ख्याल से ये जानकी दादी जी की ही बात है। तो दादी को एक बार पूछा कि बाबा आपसे इतना प्यार क्यों करता है, तो दादी ने कहा था कि क्योंकि बाबा के सिवाय कभी किसी में आँख नहीं डूबी है ना। और ये सच है कि जब हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, प्राप्ति, परिस्थिति, उसमें जब हमारी आँख डूब जाती है, आँख डूबना ज़्यादातर आकर्षण के लिए कहते हैं, और जब आँख डूब जाती है तो बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि फिर बाबा अनुभव नहीं होता, है ना। दुनिया में भी क्या होता है, मनुष्य भगवान आया या पुरुषार्थ करना है उसकी भी कदर क्यों नहीं करता, क्योंकि पुरानी दुनिया में आँख डूबी हुई है ना।
बिस्तर ले लिया तो सोने की इतनी ये हो जाएगी कि ना उठकर योग लगाने का भी अनुभव और नहीं होगा, है ना, उसी नरम गरम बिस्तर को ही अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा कहते इतना हमें समझना पड़ता है कि हम बाबा के बच्चे जो हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि माया कई प्रकार से पेपर लेती है ना। कई बार हम सोचते हैं कि जब विपरीत परिस्थिति आई तो वो तो पेपर है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति आई तो भगवान बहुत खुश हो रहा है हम पर, है ना। लेकिन अनुकूल परिस्थिति भी माया का पेपर हो सकते हैं, और मैं ऐसा समझती हूँ अनुकूल परिस्थिति ज़्यादा बड़ा पेपर होती है, क्योंकि आप समझते रहते हैं ये तो बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, लेकिन उसी के साथ साथ आप श्रीमत भी छोड़ चुके, ना तो बाबा की याद रह रही है, ना सेवा हो रही है, ना कुछ हो रहा है, सिर्फ उसी में ही डूबे हुए हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी होती है। आज बाबा कहते चित्र रख दो, क्यों? क्योंकि जब कोई चित्र देखते हैं तो चरित्र याद आता है ना। दुनिया में तो कोई देखेगा, मुझे एक बार कोई आए थे तो कहते हैं वो स्टार चाहिए मुझे। मैंने कहा कौन स्टार? तो कहते वो जो वहाँ आपका रखा है ना। तो मैंने कहा वो तो मेरा बाबा है। तो ऐसे देखने लगा क्या बाबा, है ना। तो मैंने कहा कि पहले आप किसको लेके जा रहे हो वो तो जानो ना बैठ के कि। तो कहते वो बहुत अच्छा लगता है उसको। कल एक माता ही ऐसे हड़बड़ा के ना फ़ोटो खींचने लगी चारों तरफ ना, उसको चित्र बहुत अच्छे लगे। तो हमने कहा चित्र तो ठीक है लेकिन कुछ समझो भी तो ना। तो क्या है, मनुष्य के लिए तो एक चित्र है, एक पेंटिंग है, एक है ना, क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन बाबा कहते कि जैसे आप देखो किसी का कोई भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, तो वो उनका चित्र देखते हैं तो उनको इमोशंस आते हैं, है ना। दूसरा कोई देखता है तो कहते हैं इतने सुंदर नहीं है ना, ऐसे ही लग रहा है, नाक टेढ़ी है ना, आँख ऐसी है। तो वो क्या है, वो तो स्थूल रूप के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जो जानता है, पहचानता है, वो तो उनके चरित्र को देखते हैं, संबंध को अनुभव करते हैं। तो एक चित्र सिर्फ एक चित्र नहीं होता। एक चित्र, हम लोग इसको एक लॉजिक करके सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो उसमें कहते हैं कि डेनोटेशन और कॉनोटेशन, है ना। तो जो शब्द होते हैं, चित्र होते हैं, इनके पर्याय होते हैं, है ना। ये कुछ डिनोट करते हैं, कुछ उनका महत्व होता है, वो कुछ बताते हैं। तो शब्दों को भी, चित्रों को भी हम जब सुनते हैं तो हम कोई शब्द या चित्र नहीं सुनते, हम उसको डेनोटेशन और कॉनोटेशन देखते हैं ना, कि ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये किसका चित्र है, ये शब्द का अर्थ क्या है, और फिर उसमें और भी जो उसके विस्तार भी अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते कि अब तुम मुझे जान गए हो, पहचान गए हो ना, अब तुम मुझे जान गए हो, पहचान गए हो। इसीलिए तुम जब मेरा चित्र देखते हो तो तुम्हारा योग मुझसे लग जाता है ना। जब तुम चित्र देखते हो तो तुम्हारा योग किससे लग जाता है? बाबा से। योग, चित्र बहुत अच्छा साधन होते हैं योग लगाने का, है ना। दुनिया में आप देखो, एल्बम देखते हैं ना, तो कभी पुरानी एल्बम खोल लेंगे तो क्या, अरे ये चाची जी भी थी, हाँ देखो कितनी अच्छी थी ना, 10 साल पहले गुजर गई, अच्छा बहुत अच्छी थी, हमें तो ये ठेपले बना के खिलाती थी। तो क्या होता, योग लग गया ना, चित्र देखा और योग लग गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ये जो चित्र होता है उससे योग लग जाता है उस आत्मा से। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब तुम अभी मेरा चित्र घड़ी घड़ी देखेंगे
तो तुम्हारा योग मुझसे लग जाएगा। लेकिन योग कितना लगेगा? जितना सुंदर चित्र है उतना, जितना संबंध का अनुभव होगा उतना, जितना हमने बाबा को जाना पहचाना होगा उतना, है ना। तो बाबा इसलिए कहते कि मुझे याद है कि जब हम बाबा के, ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने भी बैठते तो मुझे शुरू में ऐसे महसूस होता था जैसे बाबा, जैसे कोई कष्ट की घड़ी है तो कोई पेपर आया हुआ है तो बाबा, उसमें ऐसा लगता था जैसे बाबा बहुत शक्ति नैनों से भर रहे हैं, है ना। अब बाबा तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के नैनों से अनुभव करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चित्र से शक्ति मिल रही है, लेकिन चित्र देखा तो योग उस बाबा से लग गया तो फिर बाबा की शक्ति भी अनुभव होती है ना, बाबा का प्यार भी अनुभव होता है। तो बाबा कहते जितना तुम जान पहचान जाते हो, जितना संबंध का अनुभव होता है, प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उतना चित्र भी मददगार बनता है। चित्र याद दिलाने के लिए है, याद करने के लिए नहीं है, है ना। याद का संबंध तो परिचय और संबंध से है। याद तो उतनी ही होगी जितना अच्छा परिचय और जितना अच्छा संबंध है, लेकिन जब बाबा से संबंध है तो चित्र देखते हैं तो फिर रिमाइंडर मिल जाता है ना। जैसे वो कई बार सुनाती हूँ ना कि एक व्यक्ति चश्मा खरीदने गया तो चश्मा ट्राई करता, फिर वो कहता अभी पढ़ने में आ रहा है, तो कहता नहीं, तो फिर दूसरा ट्राई करता, फिर कहता अभी पढ़ने में आ रहा है, कहता नहीं, तो फिर 10-12 हो गए, फिर चश्मे वाले ने कहा पढ़ना आता है, कहता है नहीं, तो बोला फिर चश्मा लगाने से कैसे, बोला नहीं मैंने सोचा चश्मा लगाने से पढ़ना आ जाएगा, है ना। तो चश्मा लगाने से पढ़ना नहीं आएगा, चित्र देखने से योग नहीं लगेगा, योग जितना होगा उतना चित्र से मदद मिले, है ना। इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी को चित्र गिफ्ट कर दिया तो उसको बाबा समझ में आ जाएगा। बाबा को जितना समझा होगा उतना फिर कोने कोने में चित्र होगा तो रिमाइंडर मिलेगा, है ना। तो ये भी एक समझने की बात है, क्योंकि कई बार भाव को नहीं समझते बाबा का तो फिर मुश्किल होती है। फिर बाबा कहते आशाएं बदल गई आशाएं। बाबा कहते पहले तो तुम सोचते थे कि ये दुकान, ये मकान, ये चीज़ें, अब आशा हो गई है कि विश्व का मालिक बनना है। सच में किसकी आस हुई है कि विश्व का मालिक भी नहीं, विश्व का मालिक ही बनना है। क्योंकि क्या है ना, अभी सोचते हैं अभी छोटा महल बन जाए संगम युग में, फिर बड़ा महल सतयुग में बन जाएगा, है ना। तो छोटे महल में आराम करेंगे तो बड़ा महल बनाएगा कौन? है ना, तो नहीं बनेगा। इसीलिए बाबा कहते कि ये जो संगम युग की आस है, ये सिर्फ विश्व का मालिक बनने की आस होती है। ये एक जन्म पुरुषार्थ करना है और प्रारब्ध पानी। इस जन्म में कोई आस नहीं रखनी, है ना। ऐसे नहीं बाबा अभी तो कुछ मॉडल दिखाए ना, है ना, अभी का मॉडल देख के तो पता चलेगा सतयुग में कितना बड़ा महल होगा, है ना। तो बाबा कहते नहीं, जो भी कुछ है सेवार्थ, बाकी अपनी बुद्धि, जैसे कहा ना, बुद्धि कहीं ना डूबे, सब माया है ना। अगर क्लैरिटी नहीं है तो सब कुछ माया बहुत चालाक है ना। जहाँ आपको क्लैरिटी की कमी है वो उसी को द्वार बना लेगी, वहीं से घुस जाएगी और खींच के गिरा देगी।
तो इसीलिए बाबा कहते कि इस दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी, है ना। और इसमें ये जो आस ना रखना, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है खुद पे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में मनुष्य जो है वो रहता है ना, क्योंकि बचपन से लेकर ना ये पाना है, ये करना है, वो सब क्यों रहता है? इसलिए कि वो जो स्वमान को भरने के लिए ना, ईगो को एस्टैब्लिश करने के लिए समझते हैं कि ये होगा तो आई विल बी समवन, है ना। तो जब तक ये समझ में नहीं आता कि आई एम समवन मैं अहम माना, मैं आई एम, अहम आत्मा, आई एम अ सोल, है ना। मैं हूँ आत्मा, मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब तक स्वमान नहीं आता ना, तब तक चाहे ही सोचेंगे कि हमें कोई आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छाएं भी रहती हैं, आशाएं भी रहती हैं। और फिर क्या है कि बाबा हमें निमित्त बनाकर सब कुछ देता भी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की झोली खाली रहती है ना। बच्चों की झोली भी बाबा भरता है, हर चीज़ से भरता है। जैसे मान लो कि हमेशा सुना है ये तो बुद्धू है, इसको कुछ आता नहीं है, इसको तो अक्ल नहीं है, कोई तरीके की बात करना ही नहीं जानता, बचपन से सुना है। अब क्या होता, बाबा झोली भर रहा है ज्ञान की, है ना, ज्ञान से ज्ञान दे रहा है बाबा। अब क्या है, कोई भी मिलता है तो कहता है आप तो बहुत समझदार हो गए, आपकी जैसी बात तो हमने सुनी ही नहीं, है ना। आप सामने वाले को दे अभिमान चढ़ने लगता है। और वो जो कहते हैं ना, आप बाबा के ख़जाने से अपने आप से ही इम्प्रेस हो गए कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो बाबा कहते वो भी क्या बन गया, माया का द्वार बन गया। कई बार बहुत सूक्ष्म में ये आशाएं, इच्छाएं काम करती। कोई मुझे रिकग्नाइज़ करे, कोई मुझे महत्व दे, कोई मुझे इम्पोर्टेंट समझे, है ना। या चीज़ों की इच्छाएं होती हैं, संबंधों की इच्छाएं होती हैं ना, कि ये व्यक्ति मुझे, जैसे कई ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि कोई कहे हम सुंदर हैं, कभी किसी ने कहा नहीं, है ना। तो ज्ञान में आने के बाद सबने कहा आप तो ऐसे परी फरिश्ते जैसे लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, तो हमें वहीं पे ही अटैचमेंट हो गई, है ना। क्योंकि ये जो सारा चक्कर है ये बहुत सूक्ष्म अंदर की कमी कमज़ोरी का चक्कर है, खालीपन का चक्कर। और बाबा तो संगम युग में सब कुछ देता है ना, क्या नहीं देता, गुण, विशेषताएं, ज्ञान, शक्ति, खजाने, सब कुछ देता है। लेकिन बाबा कहते हैं वो तुम्हारे लिए नहीं है उस सेवा के लिए, तुम इंस्ट्रूमेंट हो, तुम इंस्ट्रूमेंट हो। संगम युग में बाबा क्या नहीं देता, है ना। गूंगे को बोलना सिखा देता है, अनपढ़ को पढ़ना सिखा देता है, क्या नहीं सिखाता बाबा, है ना। लेकिन बाबा कहता है कि एक भाई आता था, कुमार भाई, तो स्कूल नहीं गया था कभी, मुरली लेके पढ़ता रहता था। तो किसी ने मुझे कहा ये स्कूल भी नहीं गया है। मैंने कहा वो तो मुरली पढ़ता है, स्कूल क्यों नहीं गया है। तो मैंने एक दिन उसको पूछा आपको अक्षर पढ़ने आते हैं? तो कहता है नहीं। कुछ नहीं पढ़ा है? कहता है नहीं। तो मैंने कहा मुरली पढ़ लेते हो? कहता है हाँ पढ़ लेता हूँ। तो कैसे पढ़ लेते हो? बोला वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुरली पढ़ लेता हूँ, है ना। लेकिन वही कुमार फिर नहीं चला ज्ञान में। फिर एक दिन मुझे मिला था तो मैंने कहा अभी क्या पढ़ते हो, है ना। क्योंकि बाबा तो सब कुछ सिखा रहा है, लेकिन माया ऐसी है कि हम उसमें भी ओनरशिप ले लेते हैं,
हम उसमें भी मैंपन मेरापन ले आते हैं और फिर वही माया का द्वार बन जाता है ना। तो बाबा के पास आने के बाद दिव्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता, विशेषता, गुण, शक्तियाँ, प्राप्तियाँ सब कुछ होती। लेकिन वो क्यों होती? क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट हैं। बाबा इसलिए देता है कि आप अनेकों की झोली भर सकें, इसलिए नहीं कि आप उसको है ना होड़ करके अपने में मैंपन मेरापन ले आए। लेकिन जब हम इस बात को समझ नहीं पाते तो जो अधूरी इच्छाएं, तृष्णाएं थी, हम उन्हीं को ही जैसे भोगने लगते। तो बाबा कहते अभी और ये आशाएं नहीं रहनी चाहिए। ये जो आशाएं हैं, और ये आशाएं ख़त्म कैसे होती? स्वमान, मुझे बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिला, अब मुझे एक जन्म तपस्या करनी है, अब मुझे एक जन्म बस बाबा का बन के सेवा में रहना और विश्व का मालिक बनना है। बाबा कहते सत्युग जाना ना बहुत अच्छा हॉलीडे मनाना। ऑफिस में कहते ना अभी काम करो, छुट्टी में जाएंगे तब छुट्टी में जाएंगे। तो बाबा भी कहते संगम युग में मनाने नहीं लग जाना। संगम युग तपस्या के लिए बना है। और सबसे बड़ी बात है सब कुछ मिलते हुए आपको उसको, बाबा कहते कच्चा फल नहीं खा जाना। पकने ही नहीं दोगे तो मीठा कहाँ से लगेगा? कच्चा फल खा लिया और फिर बाद में पछताएंगे कि पकने देते तो अच्छा लगता। पर फल तो देता है बाबा। अब उस फल में फिर बुद्धि ना डूबे, उसका पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या नहीं मिलता? मान, शान, सम्मान सब कुछ मिलता है। क्या नहीं मिलता है ना। आज आप ज्ञान में चलते हैं तो आसपास वालों को भी पता चलता है ना कि इनकी बोली में, इनके हर ओपिनियन में शक्ति है ना। कई बार तो ऐसे भी आकर कह देंगे कि आप कह दोगे तो कार्य हो जाएगा। आप कह तो दो, बस कह देंगे कि कार्य हो जाएगा आपके कहने से, है ना। तो इतना मान जो पूछते नहीं थे वो भी आकर ऐसे भी कह देंगे। तो बाबा कहते इतना सब कुछ होते भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ बाबा और माया दोनों को देखकर चलना पड़ता है। बाबा तो बहुत पावरफुल है, लेकिन माया भी उतनी ही शक्तिशाली। और जैसे ही बाबा मिलता है तो माया का की युद्ध शुरू हो जाते है ना। इसीलिए माया से बहुत सावधान रहना है। माया हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में तो लाती, पर भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा ना, ईर्ष्या में कितना बुद्धि चली जाती है ना। आप नंबर 1 बनने आए हो या उससे compete करने आए हो ना। देखो ईर्ष्या कैसा होती है, आपकी कंपटीशन को ही नीचे ले आती है। आप यहाँ हो, आपका कंपटीशन ये है, आप यहाँ चले जाओगे आपका कंपटीशन बदल जाएगा। पर आप यहाँ से यहाँ ही नहीं जा रहे, आप इन्हीं से ही ईर्ष्या करके लड़के परेशान हो रहे हो। और बाबा खींच रहा है, आओ भाई बच्चे ऊपर आओ, ऊपर आओ। तो कहते रुको, इनसे तो निपट लूँ पहले। तो बाबा कहते ये सब क्या है? ये सब माया है। व्यक्ति में फंसे रहना, उसके संस्कारों में फंसे रहना, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है ना। इसीलिए आज बाबा ने कहा स्वदर्शन और स्वचिंतन करो। स्वदर्शन और स्वचिंतन पे बाबा इतना अंडरलाइन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि 63 जन्म से बुद्धि बाह्यमुखी रही है। हमने कभी अंतर्मुखता का अभ्यास नहीं किया। हमेशा ये सोचा वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। ये कभी नहीं सोचा मैं क्या सोच रहा हूँ। कभी सोचा है?
वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ वो कभी सोचा ही नहीं। और बाबा कहते तुम्हारे विचार से तुम्हारा भाग्य बनता है लेकिन आप देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या है ना नुकसान कर रहे हैं, वो परिस्थिति कैसी है, और उन सब में अपनी जो चिंतन चल रहा है वो चिंतन भाग्य बना रहा है ना। तो दूसरे को देखेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे तो अपने कर्म की गति बिगड़ जाती है ना। आप दिन भर खिड़की पे बैठे रहेंगे तो घर में तो चोर घुस के चोरी कर लेंगे ना। आप सारे दिन बैठ के खिड़की में पड़ोसी को देख रहे हो, उसके यहाँ कौन आया कौन गया ना, आपके अपने घर में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। तो यहाँ भी यही होता है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं कर दिए, वो वैसा तो नहीं कर दिए, लेकिन अपने अंदर अपने घर में क्या हो रहा है, मेरी चिंतन क्या चल रहा है। और मेरा चिंतन तो भाग्य बनाता है ना, मेरा थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप एंड डेस्टिनी, यही चक्र है। तो बाबा कहते इतना हमें अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पर दर्शन पर चिंतन में गए तो वहाँ दाग लग जाता। ठीक है, तो कितना प्रदर्शन पर चिंतन होता है। और ये हाँ ये जो ये भी जो पता लग रहा है मैं कभी कभी चेक करती हूँ ना कि अवेयरनेस कितनी रहती है, तो आई थिंक ज़्यादा नहीं रहती है कि आपको पता भी चले कि आप क्या कर रहे हैं, उतना आप अंतर्मुखी होकर देखते ही नहीं हैं। मे बी 20% पूरे दिन में आप सेल्फ अवेयर होते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होते हैं। ज़्यादातर तो चार्ट लिखने जाओ तो पता ही नहीं चलता पिछले 1 घंटे में क्या सोच रहे थे, है ना। 10 मिनट का तो हिसाब मिलता है कि हाँ ये इसके बारे में सोच रहे थे या इस कार्य के बारे में सोच रहे थे, पर बाकी टाइम सोच क्या रहे थे, जब स्पेशली आप ना कार्य में व्यस्त हैं तो पता ही नहीं चलता क्या सोच रहे थे। तो पर चिंतन है या स्वचिंतन है, उसके लिए भी तो चिंतन को देखना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, माया कैसे समझाती है हमें। देखो, मुझे एक माता हमेशा कहती थी, मैं एक क्लास में बहुत बार सुनाती हूँ, मुझे एक माता कहती थी, दीदी देखो मैं ना, आप कहते हो संस्कार से सब कुछ होता है, मैं दुनिया में किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती, मेरा संस्कार ही नहीं है। बस मेरी ननद के लिए बहुत संकल्प चलते, उसके लिए तो संकल्प जैसे रुकते ही नहीं है, लेकिन ये मेरे संस्कार की वजह से नहीं है। मैं नहीं मानूंगी आप कहें मेरे संस्कार की वजह से, क्योंकि सिर्फ उसके लिए चलते। और वो आप 10 से पूछ लो, वो है नहीं ऐसी कि आप उसके बारे में अच्छा सोच सकें। किसी से भी पूछ लो, उसकी अपनी माँ भी बुराई कर देती दीदी। तो मुझे कहती कि मेरा संस्कार नहीं है, ये तो उसी के कारण है ना। तो आप कहेंगे कि ये मेरा संस्कार है, तो फिर दूसरों के लिए क्यों नहीं है। ठीक है, यही तो चल रहा है ना। परचिंतन परदर्शन कैसे होता है, हाँ, वो कुछ कर रहे हैं तभी तो हमें सोचना पड़ रहा है। इसके बारे में तो नहीं सोचते, ये तरीके से रहता है, उसके बारे में तो नहीं सोचते, लेकिन ये हमेशा गड़बड़ करता रहता है, इसीलिए इसके बारे में सोचते। ठीक है, वो कर रहा है ऐसा कुछ, तो फिर मैंने उसको कहा नहीं, अभी क्या है ना, संस्कार जो है वो अंदर होता है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए एक बकरा चाहिए होता है अभी वो बकरा है फिर ये चला जाएगा ना तो दूसरी जगह जाएगा,
है ना। जब जॉइंट फैमिली में रहेंगे ना तो पति बहुत अच्छा, सास बहुत बुरी। फिर अलग हो जाएंगे तो ये चाय नहीं बनाते, ये उठते नहीं, ये काम नहीं करते, ये हेल्प नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली में थे तो वो संस्कार दूसरे के प्रति व्यक्त हो रहे थे। तो ये अच्छा हो गया। कहते हैं ना, विदेश चले जाएंगे तो भारतीय एक दूसरे से मिलेंगे, खूब खुश होंगे, और यहाँ आ जाएंगे तो आपस में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लड़ने के लिए दूसरे मिले हुए ना, तो उनसे लड़ेंगे, यहाँ प्यार होगा। तो ये सारा चक्कर क्या है, माया हमें खूब जैसे ना बुद्धू बनाती रहती है। और माया कहती है नहीं नहीं, तेरा संस्कार थोड़ी है, उसमें प्रॉब्लम है, नहीं तो उसी के बारे में क्यों सोचता है, बाकी के बारे में नहीं सोचता, है ना। बाकी के प्रति तो कोई संकल्प नहीं चलते। दुआएं भी देता है तो कम दुआएं देता है, 70% टाइम दुआएं चलती है तेरी, है ना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है, अपना संस्कार है, और वो संस्कार को एक, है ना, स्केपगोट मिला हुआ है तो उसके पीछे लगा हुआ है। जैसे ही वो चला जाएगा दूसरे के पीछे, है ना। तो इसलिए मैं आपको एक इसमें बात बताऊं। एक बार ऐसी क्लास कराई तो एक भाई आया कहीं दूर से, है ना, और फिर कहता कि मैं इस क्लास से सहमत नहीं हूँ, मेरा पत्नी के लिए बहुत संकल्प चलता है लेकिन और किसी के लिए कभी नहीं चलता। फिर मैंने उसका साथ नहीं दिया, पत्नी का साथ दिया, तो मेरी इतनी निंदा करके गया सामने सामने कि बात मत पूछो। बाद में भी बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ लिखा, है ना। तो और व्यक्ति कहता है मेरे अंदर क्रिटिसिज्म का संस्कार नहीं। तो मैंने उसको कहा कि एटलीस्ट इतना होके भी आई कुड प्रूव दैट यू नो इट्स योर संस्कार। तो वैसे तो हम आपको कितना भी समझाते हैं, आप समझते नहीं। तो कहते नहीं, अभी भी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो बात आपने गलत कही है ना, मैं वही कह रहा हूँ, है ना। तो मनुष्य कैसा है ना, उसको नहीं पता चलता। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि और परचिंतन पर दर्शन कोई किसी के पॉजिटिव्स का तो होता नहीं है ना, हमेशा अवगुण को लेकर ही आप परचिंतन प्रदर्शन करते हैं। और ये परचिंतन प्रदर्शन का मूल होता है क्रिटिसिज्म, है ना। खूब इसमें ये कमी, ये कमज़ोरी, ये चलता है। तो ये भी आज बाबा हमें कहते हैं। और बाबा कहते हैं स्वचिंतन स्वदर्शन करो, स्वचिंतन स्वदर्शन करो। क्योंकि जैसे उस दिन भी बताया ना, अगर खेत खाली है, ज़मीन खाली है और उसमें कुछ उगाया नहीं है तो झाड़ फूस ही उगेंगे वहाँ। नहीं, स्वचिंतन मतलब क्या? स्वचिंतन माना अपने जो श्रेष्ठ स्वरूपों का चिंतन, अपनी कमी कमजोरियों का चिंतन नहीं। स्वचिंतन स्वदर्शन क्या होता है? स्वदर्शन में बाबा ने वो पुजारी वाला क्यों हटा दिया? बाबा ने तो कहा ना, द्वापर युग से पुजारी बने वो भी याद नहीं करना। द्वापर युग से पूज्य थे, मंदिर में, है ना, दृष्टि दे रहे थे सबको, वो याद करना। तो स्वदर्शन चक्र माना अपनी जो श्रेष्ठ अवस्थाओं का दर्शन, अपनी गुणों का चिंतन। और गुणों माना एक्वायर्ड गुण नहीं, मौलिक गुणों का, जो बाबा से हमें मिलते हैं ना, उसका चिंतन, ओरिजिनल स्वरूप का चिंतन। इतना तो अभी तक क्लियर हो गया है ना कि मैं आत्मा हूँ। जब हम कहते हैं तो मैं आत्मा ओरिजिनल क्वालिटी में अपने आप को देखूं, है ना। मैं आत्मा हूँ और मेरे संस्कारों को मैं देखूं, नहीं। आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, ओरिजिनल संस्कार, एक्वायर्ड संस्कार, चारों होते हैं। लेकिन जब आप स्वचिंतन करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आप एक्वायर्ड संस्कार का चिंतन नहीं करते। वो रावण की प्रॉपर्टी है,
उसको आप अपनी चीज़ में नहीं गिनते। और फिर अपने जो मौलिक गुणों का, दिव्य गुणों का चिंतन, और स्वदर्शन में हमारे जो 5 स्वरूपों का दर्शन, ये करना है। और स्वदर्शन से क्या होता है? स्वस्थिति बनती है। स्वदर्शन से स्वस्थिति बनती है। और स्वचिंतन स्वदर्शन से जब स्वस्थिति बन जाती है तो नियम कहता है जितनी स्वस्थिति ऊंची है उतनी परिस्थिति छोटी है। और जब कोई बात छोटी लगती है तो आप उसका चिंतन नहीं करेंगे, और जैसे ही कोई बात बड़ी लगती है तो उसका खूब चिंतन होता है। तो स्वदर्शन से परचिंतन, परदर्शन भी खत्म धीरे धीरे होता जाता है, क्योंकि आपको अपनी डिग्निटी समझ में आ जाती है कि मैं, ये बहुत पेटी है, इसके पीछे मुझे नहीं लगना है, ये चिंतन मेरे लिए नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा आज ये बात कहते हैं। और बाबा कहते जो बाप के चित्र और चरित्रों का चिंतन करते वही चरित्रवान है ना। क्योंकि जब हम बाप को याद करते हैं तो अब आप देखो, खाली बाप को तो याद नहीं करेंगे ना, बाप को याद करेंगे माना अपने आप को भी बच्चा की पोजीशन में रखेंगे ना। ये समझ में आता है कि सिर्फ बाबा को याद कर लेते हैं, अपनी पोजीशन नहीं रखते। बाप को याद करना माना बच्चा समझ के याद करना, टीचर को याद करना माना स्टूडेंट समझ के याद करना। तो जब बाप को याद करेंगे तो मैं कौन हूँ? मैं सारा मास्टर हूँ। तो बाप का चित्र याद है तो मेरा चित्र भी बाबा जैसा है। मुझे याद है मैंने जो फर्स्ट कमेंट्री सुनी थी वो मेरी सबसे अच्छी आज तक की जो मैंने कमेंट्री सुनी है वो सबसे अच्छी कमेंट्री थी। और जो बहन मुझे कमेंट्री करा रही थी वो कहती, मेरा बाबा शांति का सागर, मैं मास्टर शांति सागर। मेरा बाबा प्रेम सागर, मैं मास्टर प्रेम सागर। मेरा बाबा सुख का सागर, मैं मास्टर सुख सागर। वो सबसे अच्छी कमेंट्री है ना। याद करते जाते हैं और बनते जाते हैं। तो वो कमेंट्री जब मैंने सुनी थी तो मुझे जैसे बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि हाँ, जैसा बाबा है ऐसा मैं हूँ ना। क्योंकि बाबा को जब हम याद करते हैं कि शांति सागर, सुख सागर, तो समझना आसान होता है ना। लेकिन अपने आप को सोचो मैं शांत स्वरूप, तो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो जो संस्कार हैं वो उसकी छाप पड़ी होती है ना कि हम तो ऐसे हैं ऐसे हैं। लेकिन बाबा शांति सागर है, मैं मास्टर शांति सागर हूँ। बाबा सुख सागर है तो मैं बच्चा हूँ, मैं मास्टर सुख सागर हूँ। बाबा पवित्रता का सागर है, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो बाप के चित्र और चरित्र को याद करते रहते वो अपने आप में भी चरित्रवान बन जाते, क्योंकि जैसा बाबा है ऐसे ही आप मास्टर हैं, है ना। तो बाबा को याद करके चरित्रवान कैसे बनते हैं समझ में है ना, बहुत इजी है। जैसा बाबा है वैसा ही मैं बच्चा हूँ। और जैसे जैसे आप अपने सत्य स्वरूप को याद करेंगे बाकी सब कुछ मर्ज हो जाता है ना। बाकी जो भी संस्कार हैं वो जैसे मर्ज रूप में आ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।